नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश की महिला शक्ति आकांक्षा, उपलब्धि और योगदान के लिए आगे आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के समापन के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। प्रयागराज महाकुंभ ने दुनिया का ऐसा पहला आयोजन बनकर इतिहास रचा जिसमें 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी हो चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न, मेघालय अगले खेलों की मेजबानी करेगा। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वडोदरा में लीग का पहला मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की महिला शक्ति आकांक्षा, उपलब्धि और योगदान के लिए आगे आ रही है। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को निडर होना चाहिए। It is not possible to break barriers and challenge stereotypes without mental strength. I urge every woman to gather courage, dream big, and utilize all her strength and potential to achieve her dreams. उन्होंने कहा कि महिलाओं को महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और बाधाओं को दूर करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं में करुणा के जरिए नेतृत्व करने की विशेष क्षमता होती है। राष्ट्रपति ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में कहा कि महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। In today's world, mental health has become one of the most crucial issues facing people of all age groups. Each of us need to understand that mental wellness is fundamental to the ability of any woman to lead a meaningful life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के समापन के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। स्वदेश रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमेरिका की यात्रा के दौरान वाशिंगटन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें रक्षा और आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और आपसी संबंधों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल थे। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट का शुभारंभ किया। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मिशन 500 का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना से अधिक बढ़ाकर $500 अरब करना है। 21वीं सदी में भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना की घोषणा की। ये वर्ष 2025 से 2035 तक चलेगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल से कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 मार्च को और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अपना सीबीएसई एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के स्टेशनरी के सामान को पारदर्शी पाउच में रखना होगा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी एक पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों को अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले पहुँचने की सलाह भी दी गई है। परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने विद्यार्थियों के लिए सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि विद्यार्थियों को सीबीएसई एडमिट कार्ड के माध्यम से मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा जांच में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं टिकट खरीदते समय भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार। निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ ने दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बनकर इतिहास रच दिया है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। अब तक 50 करोड़ 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये भागीदारी किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए मानव इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये उल्लेखनीय अभियान मेला प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित किया गया। विशेष कार्य अधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि इस अभियान ने विश्व रिकॉर्ड हासिल करने के अलावा नदी की सफाई और घाटों को स्वच्छ बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पे रिवर क्लीनिंग की जा रही है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों के साथ पर्यावरणविद प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद रहे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि अब इस अभियान को सत्यापित करेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से अधिक की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत की बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्रांति आई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नेटवर्क में सुधार होगा और लॉजिस्टिक लागत लगभग 9% कम हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा रोड नेटवर्क अब अमेरिका के आगे भी निकल गया है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये आपको विश्वास देता हूँ। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल की संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे के नेताओं के साथ आज चंडीगढ़ में एक बैठक हुई। बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह लल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर सहित 28 किसान नेताओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार की किसानों के कल्याण के लिए रचनात्मक संवाद और समाधान की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में 6,000 विदेशी आयातक शामिल होंगे। श्री सिंह ने कहा कि 136 देशों के करीब 3,500 आयातक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास में सबसे आगे है। देखिए, पूरी दुनिया में हम सस्टेनेबिलिटी पर सबसे आगे हैं। रिसाइकिल में सेग्रीगेशन का काम भारत से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, तो हम कॉटन रिसाइकिल में, अपसाइकिल में भारत सबसे आगे है और दुनिया इसे स्वीकार रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को प्रदर्शनी में शामिल होने वालों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से भेज सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ने खराब प्रशासन के कारण बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह ने खेलों की सफल मेजबानी के लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी और खेलों को ग्रीन गेम्स बताते हुए इसकी प्रशंसा की। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। गृह मंत्री ने घोषणा की कि 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें 6 पूर्वोत्तर राज्य शामिल होंगे, जिससे पूरे क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयोजन की सफल मेजबानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने अब खुद को खेलों की भूमि के रूप में स्थापित कर लिया है। तीसरे महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का पहला मैच वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला जा रहा है। गुजरात ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की महिला शक्ति आकांक्षा, उपलब्धि और योगदान के लिए आगे आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के समापन के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। प्रयागराज महाकुंभ ने दुनिया का ऐसा पहला आयोजन बनकर इतिहास रचा जिसमें 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी हो चुकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न। मेघालय अगले खेलों की मेजबानी करेगा। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में गुजरात जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वडोदरा में लीग का पहला मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।